कहानी की शुरुआत सारा नाम की एक खूबसूरत लड़की से शुरू होती है जो अपनी गाड़ी में बैठी अपने बॉस से बात कर रही थी। सारा के बॉस का नाम क्रिश था और सारा उसकी असिस्टेंट थी। क्रिश मशहूर मूवी स्टार था। लोग उसके दीवाने थे, उसकी एक झलक पाने के लिए तरसते थे। आज उसकी सारा से किसी बात पर बहस चल रही थी। असल में क्रिश पूरा लड़की बाज था। वो लड़कियों के साथ कुछ समय के लिए रिश्ता बना था और फिर एक महंगा तोहफा देकर उनसे रिश्ता तोड़ लेता। आज भी उसने शैली नाम की लड़की के साथ यही किया था और अब वो सारा को शैली के घर से अपने कच्चे बनियान वापस लाने को कहता है, जिसे सुनकर सारा उसे बुरा भला कहने लगी। वो कहती है कि अब मैं ये घटिया काम और नहीं कर सकती। उसकी बातों से साफ पता लग रहा था कि सारा को क्रिस के लिए काम करना पसंद नहीं। कुछ देर बाद सारा अपने घर आ जाती है और आते ही अपनी माँ लीबिया के गोद में बैठ जाती है। वो क्रिश से परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी माँ की गोद में आराम करना चाहती थी। जल्दी ही रात हो गई। सारा अपने कमरे में थी और तभी उसे क्रिस का फोन आता है। क्रिस चाहता था कि सारा उसके लिए खाने पीने का सामान खरीदे, क्योंकि जब भी वो खुद स्टोर में जाता है तो उसके फैंस उसे घेर लेते हैं। सारा जल्दी जल्दी स्टोर में जाकर सामान खरीदने लगी, जबकि क्रिस अभी भी उससे बात कर रहा था। क्रिश उससे सामान लेकर कल सुबह सही 8 बजे आने को कहता है, लेकिन सारा अपनी दोस्त से मिलने के चक्कर में लेट हो गई। सारा के लेट आने के कारण क्रिस दरवाजा नहीं खोलता, इसलिए सारा को उस पर बेहद गुस्सा आ गया। वो दरवाजे पर चढ़कर जबरदस्ती क्रिश के घर में घुस जाती है और अंदर आकर क्रिस से कहती है कि मैं तुम्हारा सारा सामान ला दिया है, लेकिन अब मैं सच में तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकती। वो अपना सामान समेटने लगी। ड्रेस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सारा नहीं मानती। असल में क्रिश पूरा दिन सारा से फालतू के काम करवाता रहता था, इसलिए वो नौकरी छोड़कर जा रही थी। थोड़ी देर बाद सारा अपने घर पहुंच गई। वो अपनी माँ को सब बताती है कि मैं क्रिश की नौकरी छोड़ दी, जिस पर लीबिया उसे समझाती है कि तुम्हें जो सही लगे तुम वही करो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। दूसरी तरफ सारा के बिना क्रिश काफी परेशान था, क्योंकि उसे हर काम सारा से करवाने की आदत थी। सारा के जाने से उसे महसूस हो गया था कि उसने सारा को कितना परेशान किया है, इसीलिए वो अगले ही दिन सारा से मिलने उसके घर पहुंच गया। घर के अंदर लीबिया गाना सुनते सुनते सफाई कर रही थी। कई बार घंटी बजाने पर भी जब दरवाजा नहीं खुलता तो क्रिश खुद ही अंदर आ गया। जबकि दरवाजे की आवाज से लीबिया को लगा कि घर में कोई चोर घुस आया है। वो चोर की धुलाई करने की तैयारी कर लेती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर क्रिश पर पड़ती है तो वो हड़बड़ा जाती है, क्योंकि ये कोई चोर नहीं बल्कि ये तो उसकी बेटी सारा का बॉस था जो उससे मिलने आया था। क्रिश के पूछने पर लीबिया बताती है कि सारा इस वक्त घर पर नहीं है। क्रिश को सारा से जरूरी काम था, इसलिए वो उसका इंतजार करने का फैसला करता है। लीबिया क्रिश को बैठाकर जल्दी जल्दी अपने कमरे में आकर अच्छे से तैयार होकर क्रिश के सामने आती है। सारा अपनी राइटर फ्रेंड मॉली के साथ थी, जबकि इधर लीबिया और क्रिश घर में घूम रहे थे। क्रिश के पूछने पर लीबिया बताती है कि मैं राइटर हूँ, मेरी बहुत सी किताबें छप चुकी है। ये सुनकर क्रिश हैरान होने लगा, क्योंकि सारा ने उसे ये बात कभी नहीं बताई थी। घर देखने के बाद ये दोनों दारू पीने लगे और दारू पीने के साथ साथ दोनों खूब सारी बातें भी करते हैं। लीबिया बताती है कि 10 साल पहले एक हादसे में मेरे पति की मौत हो गई थी। तब से मैं किसी भी आदमी को अपने करीब नहीं आने दिया। मैं तो किस करना भी भूल गई हूँ। दोनों ने कुछ ज्यादा ही दारू पी ली थी, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे और क्रिश उसे किस करना सिखाने लगा। आज 10 साल बाद पहली बार किसी ने लीबिया को किस किया था, इसलिए उसकी गुफा में तूफान मचने लगा और वो क्रिश पर टूट पड़ती है। वो उसे अपने कमरे में लाकर पहले अपने कपड़े उतारती है और फिर उसकी शर्ट फाड़ देती है। अभी दोनों ने शुरू ही किया था कि तभी सारा घर वापस आ जाती है। वो एक अंगूर मुंह में डालकर लीबिया को पुकारती हुई उसके कमरे की तरफ बढ़ने लगी। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो अपनी माँ को क्रिश की सवारी करते देखकर वो जोर से चिल्लाती है और अंगूर उसके गले में अटक जाता है और वो दीवार से टकराकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद सारा अस्पताल में थी। वो अपनी माँ को अपने बॉस से दूर रहने को कहती है, जबकि लीबिया का कहना था कि तुम्हें इतना बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं, हम तो सिर्फ अपनी प्यास बुझा रहे थे। इतने में डॉक्टर आकर सारा को देखने लगा और तभी क्रिश भी वहाँ आ जाता है, क्योंकि वेटिंग रूम में उसके फैंस ने भीड़ लगा ली थी। क्रिश को देखते ही डॉक्टर अपना काम छोड़कर उससे बातें करने लगा, क्योंकि वो भी उसका बहुत बड़ा फैन था। जबकि सारा को ये देखकर गुस्सा आने लगा था। कुछ देर बाद जब वो घर आते हैं तो क्रिश सारा को बताता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम काम पर वापस आ जाओ, लेकिन सारा मना कर देती है। उसका कहना था कि अगर अब मैं काम पर वापस आई तो लोग कहेंगे कि मेरी माँ ने मेरे बॉस के साथ सोकर मुझे काम दिलवाया है। क्रिश उसे समझाता है कि मैं यहाँ तुम्हारी माँ के साथ प्यास बुझाने नहीं आया था, बल्कि मैं तो सच में तुमसे ही मिलने आया था। सारा अपने बॉस से कहती है कि साले, तुमने मेरी माँ के साथ जो कांड किया है वो दोबारा नहीं होना चाहिए। ये सुनकर क्रिश उससे वादा करता है कि अब ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ दिनों बाद क्रिश शूटिंग कर रहा था और सारा भी उसके साथ थी। उसी रात को लीबिया नई किताब पर काम कर रही थी और इसी बीच उसे क्रिश का मैसेज आता है। वो लीबिया से मिलना चाहता था, लेकिन लीबिया मना कर देती है। क्रिस कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर वो मान गई और अच्छे से तैयार होकर क्रिस से मिलने पहुंच गई।
सारा मॉली के साथ क्रिस की स्क्रिप्ट पर काम कर रही थी, जबकि इधर लीबिया क्रिश के साथ एक होटल के कमरे में थी। दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि उस दिन जो हुआ वो दोबारा नहीं होगा। दोनों अपनी अपनी गर्मी को भी शांत रखने का वादा करते हैं। खाना खाने के बाद ये लोग दारू पीने लगते हैं और दारू पीते पीते दोनों के बदन में आग लगने लगी, जिसके बाद दोनों अपना वादा भूलकर फिर से शुरू हो जाते हैं। देखते ही देखते क्रिस ने लीबिया की गुफा में धमाके करने शुरू कर दिए। देर रात को जब लीबिया अपने घर वापस आती है तो उसे सारा मिलती है। उसके पूछने पर लीबिया बताती है कि मैं क्रिस के साथ खाना खाने गई थी। सारा कहती है कि सिर्फ खाना ही खाया या फिर कुछ और भी किया। ये सुनकर लीबिया उसे समझाने लगी कि क्रिस अच्छा इंसान है, तुम ही उसे गलत समझ रही हो। इतना कहकर वो अपने कमरे में आ गई और अपनी सास को फोन कर क्रिश के बारे में बताने लगी। वो उसे सारा के बारे में भी बताती है कि उसे क्रिस पसंद नहीं, क्योंकि वो उसका बॉस है। लीबिया की सास उसे समझाती है कि अगर तुम्हें क्रिस पसंद है तो तुम्हें किसी को सुनने की जरूरत नहीं। अपनी सास से बात कर लीबिया को काफी अच्छा लग रहा था और उसने क्रिश के साथ आगे बढ़ने का फैसला भी कर लिया था। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। दोनों पूरा दिन साथ ही रहते, एक दूसरे के साथ खूब मस्ती करते और मौका मिलने पर अपनी गर्मी भी शांत करते। दोनों एक दूसरे से बेहद खुश थे, जबकि सारा को अब भी अपना बॉस पसंद नहीं था। इसी बीच एक शाम सारा को पता चलता है कि लीबिया क्रिश के लिए स्क्रिप्ट लिख रही है। ये देखकर उसे अपनी माँ पर बेहद गुस्सा आने लगा, क्योंकि लीबिया ने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। उधर लीबिया क्रिश के साथ एक पार्टी में आई हुई थी। सारा भी तैयार होकर पार्टी में पहुंच गई और लीबिया से बहस करने लगी। लीबिया उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सारा का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। वो लीबिया की कोई बात नहीं सुनना चाहती थी। जब क्रिश सारा को समझाने की कोशिश करता है तो सारा उसे भी बहुत बुरा भला कहने लगती है। इस वक्त सारा का दिल कर रहा था कि वो गोली मारकर क्रिश की जान ले ले, क्योंकि सारा को लगने लगा था कि क्रिश के आने से लीबिया उससे दूर होने लगी है। सारा की बातें सुनकर लीबिया को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी उसे बुरा भला कहने लगती है, जिसके बाद सारा अपना घर छोड़कर अपनी एक फ्रेंड के घर रहने आ गई। दूसरी तरफ लीबिया क्रिसमस मनाने अपनी सास के घर आ गई थी। कुछ ही देर बाद सारा भी अपनी दादी के घर आ गई ताकि पूरा परिवार मिलकर क्रिसमस बना सके। सारा अभी भी लीबिया से नाराज थी। वो अपनी दादी को बताती है कि क्रिश अच्छा आदमी नहीं है। ये सुनकर उसकी दादी उसे समझाती है कि लीबिया ने तुम्हारे पिता की मौत के बाद अपने बारे में कभी नहीं सोचा। उसने हमेशा सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है। अगर आज उसे क्रिश से प्यार हो गया है तो हमें उसकी खुशी में शामिल होना चाहिए। इसी बीच सारा की नजर लीबिया पर पड़ती है, जो क्रिश का स्वागत कर रही थी। रात को पूरा परिवार साथ मिलकर खाना खाने लगता है। लीबिया की सास को भी क्रिश पसंद आता है और क्रिस भी उनसे मिलकर काफी खुश था। खाना खाने के बाद दोनों सास बहू बैठकर बातें करने लगती है। लीबिया बताती है कि सारा का बाप मुझसे तलाक लेना चाहता था, क्योंकि उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा था, लेकिन तलाक लेने से पहले ही उसकी मौत हो गई और उसके चक्कर के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला। क्रिसमस मनाने के बाद अगले ही दिन ये लोग वापस जाने लगे। जब सारा क्रिश की गाड़ी में सामान रखने लगती है तो उसे गाड़ी में वही तोहफा मिलता है जिसे देखकर क्रिश लड़कियों से ब्रेकअप करता था। सारा समझ गई कि अब वो उसकी माँ से ब्रेकअप करने वाला है। पहले तो सारा कुछ नहीं बोलती, लेकिन जब वो सभी लोग घर वापस आ जाते हैं तो सारा से रहा नहीं जाता और वो लीबिया को तोहफा दिखाकर बता देती है कि क्रिश जब भी ब्रेकअप करता है तो लड़की को यही तोहफा देता है और अब ये तुम्हारे साथ भी वही करने वाला है। लीबिया को सारा की बात पर यकीन हो जाता है और वो क्रिश को अपने घर से जाने को कह देती है। कुछ दिनों बाद नया साल था, लेकिन कोई भी खुश नहीं था। इसी दौरान सारा क्रिश से मिलने उसके घर आती है। यहाँ क्रिश उसे बताता है कि मैं तुम्हारी माँ से ब्रेकअप नहीं करना चाहता था, मैं तो उसे बहुत प्यार करता हूँ। वो तोहफा तो शैली ने वापस कर दिया था और मैं उसे गाड़ी से निकालना भूल गया था। सारा भी समझ गई थी कि क्रिश अच्छा इंसान है और वो सच में उसकी माँ से बहुत प्यार करता है, इसीलिए उसका मूड ठीक करने के लिए उसे एक स्टोर में ले आती है। दूसरी तरफ सारा की दादी लीबिया को लेकर स्टोर में पहुंच जाती है। जैसे ही लीबिया अंदर आती है तो उसकी नजर क्रिश पर पड़ती है और दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान होने लगते हैं। असल में ये सब तो दादी पोती की योजना थी ताकि वो लीबिया और क्रिश को मिला सके। सारा अपनी गलती के लिए दोनों से माफी मांगती है और वहाँ से चली जाती है। कहानी के आखिर में लीबिया भी क्रिश को माफ कर देती है और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।